बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ अहमद आदिल और आप देख रहे हैं लर्न विद हाफिज़ यूट्यूब चैनल। आज हमारे एमएस वर्ड बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स का ये 4th लेसन है जिसमें हम सीखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। आज का लेसन शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेसन। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास होम टैब के रिबन में फॉन्ट का एक लॉजिकल ग्रुप होता है जिसके जरिए आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास है फॉन्ट, फिर फॉन्ट स्टाइल, उसके बाद फॉन्ट का कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, क्लियर फॉर्मेट्स और चेंज केस। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉन्ट क्या होता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए मेरे पास एक टेक्स्ट मौजूद है, उसको मैं करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने फॉन्ट ग्रुप में और यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है कैलबरी। यहाँ से आप अपना फॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैं ये ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट्स मौजूद है, मैं इनमें से किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब आप बैक एंड पर वर्किंग एरिया में देखें, जिस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया है, जैसे ही मैं किसी फॉन्ट पर क्लिक करता हूँ, माउस लेके जाता हूँ, वो टेक्स्ट पीछे आपको चेंज होता नजर आ रहा होगा। ये देखिए आपको डिफरेंट उसका स्टाइल नजर आ रहा है। और फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट होता है हाउ टेक्स्ट इज अपेयर ऑन द डॉक्यूमेंट, कि आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर किस तरह अपेयर होता है, उसको हम फॉन्ट कहते हैं। अब आपके पास मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अल्जीरियन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक फॉन्ट सिलेक्ट हो गया। अब देखिए बाकी फॉन्ट का अपेयरेंस मुख्तलिफ है और इस फॉन्ट की अपेयरेंस मुख्तलिफ है। दूसरा में हमारे पास है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। बोल्ड जैसे नाम से ही जाहिर है कि आप टेक्स्ट को शो किस तरह कर सकते हैं, बोल्ड किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपके पास ये बी का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और ये तो है माउस के बोल्ड करना। आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माउस के ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है Ctrl+B के जरिए भी आप इसको बोल्ड या अनबोल्ड कर सकते हैं। मैंने अभी बोल्ड किया, मैं अगर Ctrl+B करता हूँ, ये मेरे पास अनबोल्ड हो गया। फिर से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, Ctrl+B, और ये मेरे पास क्या हो गया? बोल्ड हो गया। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका टेक्स्ट बोल्ड है कि नहीं है? एक तो आपको शो नजर आ रहा होगा, दूसरा फॉन्ट ग्रुप में जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी वो चीज हाईलाइटेड आपको नजर आएगी। जैसे हमने बोल्ड इसको किया इसलिए आपके पास ये बी हाईलाइट हो गया, इसका मतलब है आपका टेक्स्ट ये बोल्ड हुआ है। सेकंड हमारे पास है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है? इटैलिक होता है कि आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। हम उसको भी करके देखते हैं। हम इसको करते हैं सिलेक्ट टेक्स्ट को, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में मेरे पास आई का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे करूंगा क्लिक और मेरा टेक्स्ट ये देखें इटैलिक हो गया, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो गया है। अब इसकी भी शॉर्टकट की है Ctrl+I, ये इटैलिक इसका खत्म हो गया, यहाँ से बोल्ड भी खत्म हो गया। Ctrl+ फिर से आई करेंगे इटैलिक के लिए, इटैलिक ये थोड़ा सा तिरछा भी हो गया, यहाँ पे ये आपका हाईलाइटेड भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है अंडरलाइन, कि आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन किस तरह दे सकते हैं। टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट और आई के बिल्कुल साथ आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे कर देंगे हम क्लिक, ये हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ गई है। इसकी भी शॉर्टकट की है Ctrl+U, ये अंडरलाइन खत्म हो गई। फिर Ctrl+U, टेक्स्ट के नीचे आपके पास अंडरलाइन आ गई है। अब अंडरलाइन में और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंडरलाइन दे सकते हैं। उसके लिए आपने ये एरो ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और ये देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। मैं ये करली अंडरलाइन देना चाहता हूं तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास ये कर्व में अंडरलाइन आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास है फॉन्ट कलर। जैसे आपको इस टाइम कलर नजर आ रहा है ब्लैक, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसको करूंगा सिलेक्ट, उसके बाद मेरे पास ये है फॉन्ट कलर कैपिटल ए में, इस पे क्लिक करूंगा और मुझे जो कलर चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ ब्लू कलर, ये मेरे पास टेक्स्ट हो गया है ब्लू कलर का। ये देखें ये आपका फॉन्ट कलर। आप इस तरह अपने टेक्स्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है फॉन्ट साइज, मतलब आपके फॉन्ट का टेक्स्ट का साइज क्या है। अगर आप टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो आप एमएस वर्ड में ये भी कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन है। सबसे पहले आपके पास ये कैपिटल ए नजर आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ये आपका टेक्स्ट का साइज ग्रो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके साथ ये स्मॉल ए नजर आ रहा है आपको, इस पर अगर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट का साइज स्मॉल हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके पास बॉक्स में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप इसके जरिए भी टेक्स्ट को ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं। इस टाइम मेरे टेक्स्ट का साइज है 14, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ मैं इस पर क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन एरो पर और मेरे पास एक मेन्यू आ जाएगा, मैं इसके जरिए अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा या कम कर सकता हूँ। मैं इसको 22 या 24 कर देता हूँ, ये मेरा टेक्स्ट 24 हो गया और यहाँ पे मुझे बता भी रहा है मेरा टेक्स्ट का साइज 24 हो गया। इसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट, कि आप एमएस वर्ड में अपने टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल दौर आ गया है ऑनलाइन पढ़ने का। तो उसके लिए आप जैसे पहले आप बुक्स पे हाइलाइटर इस्तेमाल करते थे, एमएस वर्ड भी आपको फैसिलिटी देता है कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट कोई वर्ड हो
या फ्रेज हो या कोई लाइन हो, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं और डिफरेंट कलर के हाइलाइटर आपके पास MS वर्ड में मौजूद होते हैं। आपने जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना उसको करेंगे आप सिलेक्ट, उसके बाद या जहां से हमने फॉन्ट कलर चेंज किया उसके बिल्कुल साथ आपको हाइलाइटर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे करेंगे क्लिक और आपके पास डिफरेंट हाईलाइट कलर मौजूद है, येलो है, ग्रीन है और आपके पास डिफरेंट ब्लैक है। आप डिफरेंट कलर यूज करके अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये देखें, जैसे मैंने टेक्स्ट को हाईलाइट किया आपको एक फर्क नजर आ रहा होगा कि मेरा फॉन्ट का जो कलर था वो ब्लैक ही है, उसके ऊपर हाईलाइटर लग गया है, जबकि यहाँ पे मेरा फॉन्ट का कलर ब्लैक से ब्लू हो गया है। ये फॉन्ट कलर और टेक्स्ट हाईलाइटर में ये डिफरेंस है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड इज चेंज केस। क्या आप MS वर्ड में अपने फॉन्ट का, अपने टेक्स्ट का केस भी तब्दील कर सकते हैं। अब वो क्या होता है और किस तरह करते हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ। जिस टेक्स्ट का आपने केस तब्दील करना और चेंज करना उसको करेंगे सिलेक्ट और आपके पास ये स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए और स्मॉल ए का ऑप्शन नजर आ रहा है और अगर इसके ऊपर आप माउस लेके जाइए आपको बताता है चेंज केस। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट 5 केसेस मौजूद हैं। सबसे पहले सेंटेंस केस, उसके बाद लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और लास्ट टगल केस। अब ये क्या होते हैं? लोअर केस अगर मैं करता हूँ इस पर क्लिक, अब ये सारा मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, सारे जितने भी कैरेक्टर सारे स्मॉल हो गए, लोअर केस में चले गए। अब इन सबको मैं चाहता हूँ कि अपर केस में वो सारे के सारे कैरेक्टर मेरे अपर केस में आ जाएं, बड़े हो जाएं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, चेंज केस और अपर केस पर क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए एक ही क्लिक से मेरा तमाम टेक्स्ट क्या हो गया है, लोअर केस से अपर केस में तब्दील हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो है सेंटेंस केस। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पूरे सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर जो है, जैसे यहाँ पर टी है, ये कैपिटल हो गया, बाकी सारे मेरे पास स्मॉल कैरेक्टर हो गए। अब इसके अलावा एक और भी हमारे पास है, फिर करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट और यहाँ पर है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। अगर मैं इस केस पर क्लिक करता हूँ तो हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर मेरे पास कैपिटल हो गया है। दिस का टी हो गया, इज का आई हो गया, फॉर का एफ हो गया और प्रैक्टिस का पी कैपिटल हो गया। ये हमारे पास हो गया 4 केस। और हमारे पास लास्ट केस है टगल केस। अब इसको आपने समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टगल में क्या होगा, आपका टेक्स्ट इस वक्त जिस कंडीशन में है, जिस केस में है, टगल में बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने किया हुआ है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो किस में है, हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड में। अगर अब मैं करता हूँ टगल केस पर क्लिक, आप देखें जो कैरेक्टर मेरे पास कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए हैं और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। टी मेरे पास कैपिटल था, ये स्मॉल हो गया है। HIS मेरे पास स्मॉल था, ये कैपिटल हो गया। आई मेरे पास कैपिटल था, स्मॉल हो गया। इज मेरे पास स्मॉल था, कैपिटल हो गया। इस तरह बाकी कैरेक्टर भी मेरे पास टगल हो गए, मतलब जिस केस में ये थे उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल के साथ समझाता हूँ। अगर मैं इस पूरे टेक्स्ट को करता हूँ लोअर केस में तब्दील, ये तमाम टेक्स्ट मेरा लोअर में तब्दील हो गया है। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ टगल केस, इसको सिलेक्ट करूंगा और टगल पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरे पास लोअर केस से तमाम कैरेक्टर अपर केस में तब्दील हो गया है। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। अगर इस लेसन में कोई चीज समझ ना आई हो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपने इस लेसन से कुछ सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेसन तक अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।